हेलो एवरीवन। हरियाली तीज हर साल सावन माह में मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कठिन नियमों का पालन करना होता है। इस बार हरियाली तीज की तारीख को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि तृतीया तिथि 6 और 7 अगस्त दोनों दिन है। हालांकि ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक तीज का व्रत 7 अगस्त को मनाया जाएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज के व्रत में सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाते हैं, फिर सूर्योदय के साथ ही निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाएगा। सर्गी के समय ही ठीक से पानी पी लें। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए। यह आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। पूरे व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। अब जान लेते हैं कि राहु काल में न करें पूजा। हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर में 2:06 से 3:46 तक रहेगा। आप जानेंगे सबसे पहले किसने रखा था हरियाली तीज का व्रत, जाने क्यों मनाया जाता है यह पर्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सर्वप्रथम राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हुए। इसीलिए हरियाली तीज पर कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। सुहागिनें इस दिन उपवास रखकर माता पार्वती और शिव जी से सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन ही शिव जी ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती है, उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा वर मिलता है। जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। ऐसे में आइए कथा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हरियाली तीज व्रत की कथा। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर बरसात हो, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद में तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए।
आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि सावन तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो ये थी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।